नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हर व्यक्ति अलग क्यों है। हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रतिभा है, अलग व्यक्तित्व है, अलग चेहरा है, अलग सोच है। आखिर ये है क्यों और है कैसे? जबकि आप सभी देखते हैं और सभी जानते हैं कि लाखों बच्चे एक ही समय में, एक ही पल में जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हर व्यक्ति का मृत्यु का टाइम अलग, हर व्यक्ति का जीवन का चक्र अलग। एक अनपढ़ हो सकता है, दूसरा पढ़ा लिखा हो सकता है। एक सुखी हो सकता है, दूसरा दुखी हो सकता है। एक महान हो सकता है, दूसरा जो है सामान्य भी ना हो सकता है वो सामान्य भी ना हो। एक व्यक्ति स्वस्थ हो, एक दूसरा व्यक्ति जो है अस्वस्थ हो। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ नहीं। आखिर ये सब है क्या? ये है आपका कर्म फल। आप देखते हैं कि बच्चे ने जन्म तो एक समय में लिया है, लेकिन हर बच्चे को अलग अलग माता पिता मिले, अलग अलग परिस्थिति मिली है। एक बच्चा राजा के यहाँ पैदा हुआ है, एक बच्चा राजा के मंत्री के यहाँ पैदा हुआ है, एक बच्चा मिनिस्टर के यहाँ पैदा हुआ है, और एक बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, और एक बच्चा जिसका कौन माता पिता है यही नहीं पता। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी परिस्थितियां बदल जाती हैं हर किसी की। देखो, सीता जी मिली, कहाँ मिली? राजा जनक को धरती के अंदर मिली। धरती तो बच्चों को जन्म दे नहीं सकती है, यानी किसी न किसी महिला ने ही जन्म दिया होगा। और ये तो तब भी था और आज भी है। यदि एक माँ जो है विवाह से पूर्व यदि गर्भवती हो जाए तो वो अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश करती है, और शायद इसी तरीके की स्थिति में उनको घड़े में रखा गया। लेकिन उनको जो वो किसके हाथ में आई? राजा जनक के हाथ में। इसलिए जनक पुत्री कहलाई। सीता जनक पुत्री कहलाई, धरती पुत्री कहलाई, जनक पुत्री कहलाई। और इस जनक के यहाँ उनका जो लालन पालन था वो राजकुमारी की तरह से हुआ। जब विवाह हुआ तो वो एक राजघराने में गई, लेकिन जीवन ने फिर करवट बदल दी और फिर उनकी स्थिति वही हुई जहाँ से शुरू हुई थी। यानी वही क्या मतलब हुआ उनका, जैसे ही विवाह के बाद अपने घर पहुंची तो राजघराने में होते हुए भी उनको घर से बाहर कर दिया गया। भाई, जन्म हुआ था तब भी घर से बाहर थी, और जब विवाह के बाद पहुंची तब भी घर से बाहर कर दिया। यानी किया उनको नहीं था, किया दिया तो वनवास राम को था, लेकिन राम के साथ सीता को जाना था तो अपने आप ही वनवास सीता का और लक्ष्मण का भी हो गया। तो यहाँ बात चल रही है सीता की, तो सीता पहले भी उस स्थिति में थी, फिर भी उस स्थिति में आ गई। यानी अब भी उनको उनके लिए चीज़ें जो है वो राजघराना नहीं मिल पाया। उसके बाद उन्हीं के लिए रावण से युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ से लेकर के भी आ गए, फिर भी परिस्थितियों ने इतने पीछे छोड़ा, वापस से फिर वो वन में चली गई, और अंत में धरती से जन्मी और धरती में समा गई। हम धरती से जन्मा मान सकते हैं उनको, और उसी में समा गई। तो ये एक सोचने वाली बात है कि एक राजपुत्री तो वो बन गई, लेकिन किसी भी तरीके से उनको राजमहल का सुख नहीं मिल सका। राजमहल का सुख मिला न, परिवार का सुख मिला न, पति का सुख मिला, बच्चों का भी सुख नहीं मिला, क्योंकि बच्चे भी बाल्यकाल में ही वो छोड़ करके चली गई थी, यानी खत्म हो गई। तो यानी अपने आप ही उन्होंने धरती से प्रार्थना की और वो धरती में समा गई। यानी जीवन का कोई सुख उनके जीवन में नहीं आया।
वहीं आप दूसरी जगह देखते हैं, कि व्यक्ति जो है कहीं जन्म लिया और जन्म लेते ही नगाड़े भी बजेंगे और अंत भी नगाड़ों के साथ ही होता है व्यक्ति का। और पूरे जीवन भर व्यक्ति आर्थिक लाभ से ना तो वंचित होता है, यानी उसके जीवन में कभी भी आर्थिक स्थितियां कमजोर नहीं होती, सामाजिक स्थिति कमजोर नहीं होती, पारिवारिक स्थिति कमजोर नहीं होती, वैवाहिक स्थिति कमजोर नहीं होती, किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति कमजोर नहीं है, सारी स्थितियां अच्छी हैं। ये क्या है? ये कर्मफल ही तो है कि एक जिस घर में पैदा हुए उस घर में बिना कुछ किए, देखिए आज तो हम कह रहे हैं कि महिलाएं कर रही हैं काम, लेकिन आज से पूर्व हम यदि बात करें 2020 से पूर्व, तो 20% ही स्त्रियां ऐसी थी जो निकल के काम कर रही थी, या हम ये कह सकते हैं कि 40% स्त्रियां काम तो कर रही थी, लेकिन 20% ही सिर्फ स्त्रियां ऐसी थी जिनकी भागीदारी घर में भी कुछ होती थी, यानी घर के लिए नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने लिए खर्चा कर रही थी, उतना ही बरकरार कमा पाती थी और उनसे अपना वो कर पाए वही काफ़ी था। बाकी घर के लिए कुछ कर रही ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दिमाग में उसके लिए तो सोच होना जरूरी है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि एक लड़के के जन्म के साथ साथ ये कहानी शुरू हो जाती है कि आप इस बच्चे को क्या बनाना है। जो पढ़े लिखे माता पिता हैं ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पर माता पिता के साथ साथ यदि परिवार के लोगों से संबंध अच्छा है तो पूरे परिवार के लोग उस बच्चे के बढ़ने के बारे में सोचते हैं कि आगे चल कर के इसे क्या बनाए। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अब चाहे इसको कुछ भी कहा जाए, लेकिन निश्चित रूप से ये सौभाग्य सिर्फ लड़कों को मिला, लड़कियों को नहीं मिला। लड़कियों को समझा ही नहीं गया कि वो इस काबिल है, समझा लड़कों को ही गया। और लड़कों के अंदर ये इसीलिए एक ये चीज़ स्वतः उत्पन्न हो जाती है कि हमें कुछ अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, हर हालत में कमाना है, चाहे काम कोई भी करे लेकिन करना है। तो वहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं होता कि ना कमाने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे जॉब करना है या सर्विस करनी है या बिजनेस करना है, छोटा काम करना है, बड़ा काम करना है, वो सोच पनपते मतलब जहाँ से बच्चे के अंदर 5, 7 साल, 8 साल जब बच्चे के अंदर समझ आ गई, वो सिर्फ अपने जीवन में अपने कैरियर का उसको ध्यान दिलाया जाता है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो आगे जॉब कैसे मिलेगी, बिजनेस कैसे करोगे, बार बार उसे कहा जाता है। और जैसे ही बच्चा 10, 11, 12 साल का होता है, नहीं पढ़ रहा होता है, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, फिर कुछ काम सीख लो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए, ये बार बार बोला जाता है। यानी बच्चे की ज़िंदगी बनाई जा रही है और सहयोग पूरा ब्रह्मांड उसे सहयोग भी दे रहा है। और इसी सहयोग का प्रभाव देखने में आता है कि कम उम्र में भी, बड़ी उम्र में भी, जब भी उसका वैवाहिक जीवन शुरू होता है, वो इतना निश्चित रूप से करने लायक हो जाता है कि वो अपने परिवार को चला सके निश्चित रूप से, चाहे वो कोई भी काम करके ला करके अपना परिवार का पालन पोषण करे, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे वो चाट की दुकान लगाए, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही है कि मुझे पैसा अर्न करना है। किस लिए? कि मुझे परिवार चलाना है, इसलिए। वहीं आप लड़कियों की स्थिति देखिए, उनकी सोच देखिए, उनके माइंड में दूर दूर तक यदि कोई किसी कारण से समस्याग्रस्त पति है, समस्या किसी भी तरीके की है, यानी शैक्षिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, या कोई और प्राकृतिक समस्या है, उस व्यक्ति विशेष को कोई शारीरिक कमी है या मेंटली कोई कमी है, तो वो महिला हाथ पर हाथ रख कर के ही बैठी रहेगी। दूसरों के सामने जाकर के
हर संभव यही कोशिश करेगी कि दूसरे उसको मदद कर दें। उसके दिमाग में ये बात एक बार भी आती नहीं है कि भाई तुमने भी पढ़ाई की है, तुमने भी काम किया है, तुम कुछ तो कर सकती हो। लेकिन ये बात नहीं आती। ये सिर्फ उन महिलाओं के दिमाग में तो आ जाती है जो उस स्थिति से गुजरती हैं जहाँ के खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तब कौन सा ऑप्शन चुनती हैं? कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ यही कि भाई किसी के घर जाके काम किया जा सकता है। सिर्फ यही ऑप्शन बचता है उनके पास, और वो इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाती है और करना मजबूरी भी होती है। दोनों चीज़ें होती है। वहाँ पर तो सीधे सीधे उनको पता है कि मुझे मेरा घर चलाना है, क्योंकि मेरा पति लायक नहीं है इसलिए, या पति की अर्निंग के बाद घर नहीं चल पा रहा है। क्यों ऐसी स्थिति होती है? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे जितने भी पड़ोसी हैं, उनके एक के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो एक समय की रोटी के लिए भी मदद कर सके। इसलिए मजबूरी आ गई कि अब जब कोई कर ही नहीं सकता मदद, तो मजबूरी में उठ करके तो व्यक्ति निकलेगा, चाहे वो कोई छोटा से छोटा काम करे, लेकिन वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि स्थिति बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचेगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, या मुझे करना चाहिए तो जो मिलेगा वही लेकर के आ जाएगी। ये बात को समझने की कोशिश नहीं करेगी कि भाई जब परिस्थिति में व्यक्ति काम करता है तो उसको उतना ही चाहिए जितने की आवश्यकता है। यानी यदि बच्चे पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को फीस देने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको बच्चों को किताबें लानी पड़ेंगी, तो इतनी अर्निंग होनी चाहिए। यदि एक जगह से नहीं मिल पा रहा तो दूसरी जगह से करना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग का सोर्स वो बनाना पड़ेगा। ये बात व्यक्ति तब सोचेगा जब उसके दिमाग में आएगी, लेकिन सच्चाई तो ये कि दिमाग में ही नहीं आती। जब दिमाग के अंदर ही वो सोच नहीं है तो आगे बढ़ेगा कैसे व्यक्ति? तो व्यक्ति नहीं बढ़ पाता। तो ये सोच का परिणाम, एक ही समय में जन्मा लड़का, एक ही समय में लड़की का जन्म हुआ, टाइम दोनों का एक, चीज़ें अलग, परिस्थितियाँ भी अलग, परवरिश भी अलग। एक परिवार में जब बेटे की परवरिश हुई तो उसको इस तरीके से ट्रेंड किया गया कि वो बढ़ते बढ़ते उस उम्र तक आते आते, उस उम्र यानी 22 से की उम्र तक आते आते कुछ करने की स्थिति उसकी बन गई। दूसरी तरफ एक महिला का, एक लड़की का जन्म हुआ और 22 साल की उम्र आने तक उसके दिमाग में गुड्डे गुड़िया बसे हुए हैं, बच्चे बचे हुए हैं, शादी बची हुई है, और परिवार की और जिम्मेदारियों की बातें सोच रही है। ससुराल में जाके कहाँ सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे, कहे जॉब करना है नहीं करना है, इन बेकार की बातों को सोच करके ही वो चल रही है। क्योंकि इससे आगे उससे सोचना ही नहीं है ना। वो ये मान चुकी है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरे और बैठाने वाले इस बात को कौन है? माता पिता। बार बार कहते हैं कि तुम्हें करना क्या है, आखिर तो तुम्हें बर्तन ही मांजने, आखिर तो तुम्हें घर का काम ही करना है। उसके दिमाग में इतनी अच्छी से ये बात, जिस तरीके से एक लड़के के दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो, आखिर तो तुम्हें काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, जीवन तो चलाना है कि नहीं चलाना है, ये बात उसको समझाई जाती है। ठीक इसके विपरीत एक लड़की को समझाया जाता है तुम्हें घर संभालना है, चाहे तुम जॉब करो या मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत में तो तुम्हें उस घर में जा कर के काम करना ही पड़ेगा, घर को संभालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर में जा कर के बहू की ड्यूटी है कि वो काम करे घर में। वह उसकी स्थिति कहाँ है? एक यदि देखें तो कहीं उसका कोई स्थान नहीं है। मेहनत वो करेगी, काम वो करेगी, सारी चीज़ करेगी, लेकिन परिस्थितियों के बाद यदि रिजल्ट आएगा फाइनेंशियली, यानी फाइनेंशियली यदि वो स्ट्रांग होगी
तो फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद भी उसके पैसे पर कोई हक नहीं है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। यदि ले लिया तो पूरा परिवार उसको बाहर निकालने के लिए तैयार है कि निकल जाओ हमारे घर से, तुम जो अपने पैसे अपने पास रखती हो तो तुम्हें घर के अंदर ही रहने की क्या आवश्यकता है। ये देखिए समाज की ये परिस्थिति की बात है, ये कर्म का ही प्रभाव है कि एक ने लड़की के रूप में जन्म लिया, एक ने लड़के के रूप में जन्म लिया। परवरिश के समय दोनों को अलग अलग सीख दी गई, आगे बढ़ी, लेकिन सब कुछ हो गया, आर्थिक स्थितियां भी बन गई, लेकिन आर्थिक स्थितियां बनने के बाद भी विपन्नता ने पीछा नहीं छोड़ा। अब क्या करें, अब क्या करें? तो ये परिणाम किसका है? ये उसका, उस परिस्थिति का, उस कर्मफल का है। यहाँ से जिंदगी आपकी है, यहाँ से निर्णय आपका है, यहाँ से निर्णय समाज का नहीं है। यदि आपके अंदर अच्छी सोच आ रही है, अच्छी सोच क्या है कि आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, चाहे आप मुझे घर में रखें या घर से निकालें, मुझे मेरा काम नहीं छोड़ना, मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना, चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो और मेरे पैसे का निर्णय मैं लूंगी। जब तक उसके अंदर ये सोच नहीं आएगी, अपने लिए लड़ाई लड़ने में समर्थ नहीं होगी, तब तक कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। मदद तो उसकी की जाती है ना, पुरुषों की क्यों मदद होती है? क्योंकि वो काम करने के लिए ही लड़ रहे हैं। वो परेशान इसलिए नहीं होते कि खाना नहीं बनाया या सब्जी नहीं बनाई या सब्जी नहीं लाके दी तो कोई कुछ कहेगा। वो परेशान इसलिए होते हैं कि चाहे जो भी है भाई, 20 की उम्र हो गई, अब तो जॉब चाहिए ही चाहिए, पैसा चाहिए ही चाहिए, जेब में पैसा होना ही चाहिए। और जो कि सत्य है, क्योंकि जेब में पैसे होते हैं तभी आप पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और समाज में आपका एक स्थान भी होता है। समाज में वैल्यू भी होती है, और इसीलिए वैल्यू होती है क्योंकि जो व्यक्ति खुद की वैल्यू करता है उसी की दूसरे लोग वैल्यू करते हैं। जो खुद की वैल्यू नहीं करता उसकी दूसरे लोग भी वैल्यू नहीं करते। लेकिन मूल बात क्या थी? मूल बात थी कि आपका जन्म एक तरीके की स्थिति में हुआ, जीवन में सारी चीज़ें बदल गई, और जैसे ही आपकी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्थितियाँ बदली, यानी पारिवारिक स्थिति क्या, एक महिला ऐसी है जिसको पता ही नहीं है कि बच्चों का क्या होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, 4 होने चाहिए, क्या होना, उसे कुछ ही नहीं पता। चाहे उसके साथ में कुछ भी होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि शादी के बाद ये सब होना तो ये तो सब होना एक सामान्य सी बात है। वो अपनी गलती के लिए, अपनी सही बातों के लिए भी आवाज़ उठाने में समर्थ नहीं है, और यदि उठाती है तो समाज उसके सामने, सभी लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस आवाज़ को क्यों किया, ये आवाज़ करने का तुम्हें हक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समाज के अंदर किसी और को देखा कि वो ऐसा काम करता है जो तुम कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत बताने की है। भाई किसी और ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका किसी व्यक्ति विशेष पर कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति विशेष की लाइफ पर व्यक्ति का खुद का इफेक्ट पड़ता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी तो वो आपके लिए, और आपकी लाइफ में हानि होगी तो वो भी आपके लिए। कोई उस दुख को नहीं झेलेगा, आप पहले झेलेंगे। हो सकता है यदि आप परिवार बहुत अच्छा है तो वो भी आपके साथ में थोड़ा बहुत दुख के भागीदार बन जाए, लेकिन यदि अच्छे नहीं है तो शायद आपसे मुंह मोड़ के रास्ता ही पलट के चले जाएं। लेकिन जीवन में आप ये देखेंगे कि एक ही समय में एक ही जैसा पढ़ने वाले, एक ही तरीके से बढ़ने वाले, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग है। एक बच्चे को एक समय भी खाना नहीं मिलता और दूसरे बच्चे को इतना खाना है कि वो खाने से दूर भागता है। ये क्या है?
ये सब तो ईश्वर ने आपके कर्म कर्म के अकॉर्डिंग दिया है ना। किसी को बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो करके आया है, करके आया है भाई। उसको जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन वो करोड़ों का मालिक है, सब कुछ है उसके पास। कोई चीज़ की ज़रूरत उसको आज भी नहीं है, कल भी नहीं है और आगे भी नहीं है। वो चाहे तो भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। कुछ लोगों के अंदर पूर्व से ही चीज़ें ऐसी होती हैं। कुछ लोगों को बाद में चल के सीखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जीवन पर्यंत, जीवन के शुरू से लेकर और अंत तक कभी चीज़ें खराब नहीं होती। जीवन ऐसे स्मूथली चल रहा होता है, ऐसे लोगों का सहयोग मिल रहा होता है, लोग सोच भी नहीं सकते। सब कुछ सम्मान के साथ मिलता है और व्यक्ति सम्मान के साथ ही इस संसार से विदा होता है। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यदि कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से या तो आपके कर्म का फल है। यदि कर्म का फल नहीं और सामने वाला आपको बिना किसी कारण के सता रहा है तो फिर उसको दंड भी मिलना ही मिलना है। आपके सामने मिले या पीछे से मिले, ये बात अलग हो सकती है। क्योंकि सजा का विधान तो तभी होगा ना, जब जजमेंट तभी पास होगा जब जज तक पहुंच जाएगी आपकी फाइल। जब तक जज तक नहीं पहुंची आपकी फाइल तब तक आप, हो सकता है कि आप जो है अपराधी भी ना साबित हो। बहुत बार तो तभी साबित होता है ना व्यक्ति जब प्रमाण चाहिए। पहले प्रमाण ना हो तो साबित नहीं होता। चाहे, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये कोई भी अपराध जब तक पकड़ा ना जाए तब तक वो अपराध ही नहीं। तो ये मूर्ख लोगों की निशानी है कि वो, उनको लगता है कि जब तक अपराध पकड़ा ना जाए, इसका मतलब अपराध करते रहो। वो ये एक तरीके से ये कह रहे हैं कि अपराध करते रहो, क्योंकि पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है जीवन के अंत तक ना पकड़ा जाए, तो इसलिए आप सही है। नहीं, आप गलत ही हैं। आप जो कुछ गलत करेंगे उसका परिणाम अंत में आपके पास ही आएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा। और बहुत सारे से उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आगे दूंगी। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।